एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 फ्लेवर में आपके लिए आज मैं घर के सामानों से बनी हुई लस्सी लाई हूँ। अगर आपने एक बार पी ली ना तो पूरे गर्मियों भर इसको एन्जॉय करोगे। बिना मिलावट के मार्केट जैसी गाढ़ी क्रीमी लस्सी घर पे कैसे बनाते हैं, उसकी ट्रिक मैंने पूरी बताई है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं और गर्मियों में कुछ ठंडा खाने या पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जैसे आम पन्ना, शरबत, कुल्फी, आइसक्रीम। तो आज मैं बता रही हूँ 4 तरह की लस्सी, अलग अलग फ्लेवर में। इतनी मस्त लस्सी 1 किलो दही में कैसे बनाई जाती हैं वो आप देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए लस्सी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लस्सी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है दही। और दही हमको यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा चाहिए होता है। यहाँ पर देखिए, ये मेरा घर का जमा हुआ दही है। आप घर पे भी जमा सकते हैं और मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन जो लस्सी बनती है ना, यहाँ पर गाढ़े दही की बनेगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 किलो दही पूरा जमाया हुआ है। इस तरीके से कितना बढ़िया जमा हुआ है। फुल फैट दूध से ये दही जमाया है मैंने, क्योंकि लस्सी में ना पानी वाले दूध का जो दही है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो बिल्कुल छाछ की तरह हो जाएगा। इस तरीके से हम मैं डाड़ों से काट रही हूँ, तो इस तरीके से कट रहा है। तो यहाँ पर कोई भी तरह की लस्सी बनाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे दही तैयार करना है। अगर दही तैयार रहेगा तो लस्सी हमारी फटाफट फ्लेवर्स में बन जाएगी। तो यहाँ पर गाढ़ी और क्रीमी लस्सी बनाने के लिए हमको सबसे पहले दही को फेंटना पड़ेगा, है ना। आप कोई भी तरह की लस्सी बनाएं, कोई भी फ्लेवर इसमें डालें, पहले हमारा दही तैयार रहेगा तो फ्लेवर बाद में पड़ते हैं। तो दही हम फेंटने के लिए हमको इस तरीके का एक विस्कर चाहिए, या ये वाला हो या लकड़ी वाला हो। यहाँ पर ना गलती लोग ये करते हैं, जल्दबाजी में इसको मिक्सी में फेंट देते हैं। मिक्सी में अगर हम फेंटेंगे तो हमको यहाँ पर छाछ मिलेगी, दही का सीधे छाछ हो जाती है पतली सी। यहाँ पर जो हम इस तरीके से हाथ से कर रहे हैं ना, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर, और दही जो हम मार्केट वाली हम मिस करते हैं मार्केट की लस्सी को, वही फ्लेवर हमको घर पे मिलेगा। बढ़िया सा यहाँ पर चलाइएगा, ना पानी डालना है और ना ही यहाँ पर बर्फ डालनी है। बर्फ डालोगे तो जो हमारी लस्सी है वो अभी से पतली होनी शुरू हो जाएगी। हमको ना एक क्रीमी टेक्सचर की लस्सी चाहिए। यहाँ पर जो ये लस्सी बनेंगे तरह तरह के फ्लेवर में बनेंगे, लेकिन इसके लिए दही एक ही होगा। बाद में हम फ्लेवर जो डालेंगे बाद में हम ऐड करेंगे। इस तरीके से कोई यहाँ पर लम्स नहीं होने चाहिए, कोई गाढ़ गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ तरीके का। और 1 से 2 मिनट में ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जो हम प्रॉपर लस्सी चाहिए ना, उसको इस तरीके से आपको फेंटना पड़ेगा। दही के कोई लम्स मलाई हमारे मुंह पर ना लगे, वरना मलाई का हमको टेस्ट और टेक्सचर ही नहीं पता लगेगा, अच्छा स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में इस तरीके से फेंटिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। दबा दबा के इस तरीके से कर दीजिएगा। यहाँ पे मिलाना कुछ नहीं है, मैं आपसे पहली बार भी बोला। अब यहाँ पर हम आवश्यकता के अनुसार डाल देंगे बूरा, जिसको देसी खांड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पीसी हुई चीनी, जिसको देसी खांड भी कहते हैं और बूरा भी कहते हैं। ये ज्यादा लगता है, और चीनी डालोगे तो इससे थोड़ा सा कम डालना, क्योंकि इससे हमारे 4 से 5 गिलास बनने वाले हैं। एक बार इसको हम फिर से मत देंगे, चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जिस फ्लेवर में भी हमको लस्सी बनानी है वो फ्लेवर हम बाद में बताएंगे। और इसको ना थोड़ी देर, जैसे फ्लेवर हम डालेंगे इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अब फेंटे हुए दही से हम 1 चम्मच दही को निकाल लेंगे। ये बाद में हमारा काम आएगा, और कहाँ पर आएगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। अब दही हमारा बढ़िया सा स्मूथ हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको रख देंगे हम फ्रिज में। अब सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी के लिए आजकल पके हुए आम आपको जो भी मिलते हैं वो ले लीजिएगा, लेकिन कलर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। जैसा कलर होगा वैसी आपकी लस्सी बनेगी। यहाँ पर हम एक आम को छीलेंगे। एक ही आम से हम 1 गिलास बनाएंगे मैंगो लस्सी। देखते हैं कैसा निकलता है ये। इसको पहले हम बाहर से छील लेंगे। अब आम को हमने छील लिया है। थोड़ा सा ना यहाँ पर हम आगे हमारा ये आम काम आएगा, तो इसी आम से हम छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे काट के, इस तरीके से। बस इतने ही चाहिए हमको, बारीक बारीक ऐसे काट के हमने ये निकाल लिए बस। और अब लेंगे हम इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पे ले रही हूँ मैं मिक्सी का जार, और सारा आम हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। बहुत अच्छा पका टेस्टी आम है ये, है ना। कलरफुल भी है और टेस्टी भी हो रहा है, बहुत बढ़िया आम है।
जैसे मीठे आम की लस्सी है तो लस्सी भी बढ़िया सा बनेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के आसपास चीनी का बूरा और इसका एक पेस्ट बना लेंगे, हम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। अब आम का पल्प हमने पीस लिया है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है यहाँ पे। अब इसको हम बोल में निकाल लेंगे। बिल्कुल बारीक करिएगा, यहाँ पर कोई लम्स या आम के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। इस तरीके का पल्प चाहिए हमको, तभी हमारा जो लस्सी है ना वो बहुत ही जबरदस्त बनेगी। अब जो ये पल्प तैयार हो गया है, इस पल्प में से भी हम 2 चम्मच अलग कर देंगे। इसी में से करेंगे, बाकी आगे जरूरत नहीं है, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। 2 ही चम्मच पल्प चाहिए और पल्प ऐसा होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ, है ना, कोई गांठ गुठली नहीं है, तभी हमारी मैंगो लस्सी जबरदस्त बनेगी। अब पल्प के ऊपर डालेंगे जो हमारा ये दही हमने तैयार कर रखा है, इसको डालेंगे। ठीक है, पहला फ्लेवर हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर। इस तरीके से हम 2 चम्मच के आसपास यहाँ पे डालेंगे और इसको हम अच्छे से विस्क करेंगे। यहाँ पर ना हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम मार्केट में क्या होता है आपको पानी बर्फ सब मिला के देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्योर बनाएंगे दही के। कुछ भी पानी हम यहाँ पर देख रहे होंगे आप, पानी में बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी। इस तरीके से आम और दही एक दूसरे में समा जाए, इतना हमको यहाँ पर फेंटना है। इसके अलावा कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हमने ना चीनी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर रखी है। मैंगो और दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम करेंगे मैंगो लस्सी को सर्व। यहाँ पर 1 गिलास लिया हुआ है। लस्सी हमारी अच्छी भी लगे और टेस्टी भी लगे, तो यहाँ पर जो मैंने पल्प बचा रखा था ना, सबसे पहले हम नीचे से बेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। मार्केट में ऐसी डेकोरेट करी हुई लस्सी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। घर में हम देखिएगा कितने आसान तरीके से लस्सी बना रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे भी डेकोरेट करना है आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी पी सकते हैं। डेकोरेट करने से थोड़ा सा ना इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है और लुक वाइज पीने का मन भी करता है। इस तरीके से आम के जो हमने पल्प निकाला था, आधे गिलास को हम ऐसे डेकोरेट कर देंगे। कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर से डाल देंगे अपनी बनी हुई घर की मैंगो लस्सी। बहुत ही जबरदस्त लस्सी बन के तैयार हुई। वाओ, पीने में भी इतनी टेस्टी होगी ना, क्योंकि इतनी हेल्दी और प्योर दही से बनी हुई है, वो भी दही घर का जमा हुआ। अब ऊपर से डाल देंगे आम के कटे हुए पीसेस जो मैंने पहले बचा के रखे थे। कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि आम की लस्सी है तो आम का ही फ्लेवर डालेंगे सारा। तो एक बार 1 गिलास आप पी लेंगे ना, पूरे दिन भर आप रिफ्रेश रहेंगे। अब दूसरा फ्लेवर हम बना रहे हैं रोज लस्सी। ये रोज मैंने घर पे बनाया था, रूह अफ़ज़ा, जिसको आप रूह अफ़ज़ा भी कह सकते हैं। लाइव क्लासेज में मैंने आपको ये सिखाया था। गुलाब की पंखुड़ियों से ये मैंने बनाया हुआ है। आज भी मेरा ये अभी 2 महीने हो गए चला है। यहाँ पर 1.5 चम्मच के आसपास हम डाल देंगे रूह अफ़ज़ा और इसमें डालेंगे अपना फेंटा हुआ दही। दही हमने इकट्ठे ही सारा फेंट लिया था। और ये रूह अफ़ज़ा की तासीर ना यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। मैंगो लस्सी से ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से तरह तरह की फ्लेवर वाली लस्सी हम घर पे बना रहे हैं, और वो भी इतनी हाइजेनिक तरीके से। देखिएगा मस्त कलर आ जाता है, पीने का ऐसा मन करता है ना। मतलब इसकी जो तासीर है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। गुलाब का जो मैंने रस बना रखा है, ये देखिएगा बढ़िया सा इसको फेंटेंगे, क्योंकि दही ऑलरेडी पहले ही फिटा हुआ है। बिल्कुल एक दूसरे में 1 मिनट के अंदर ये समा जाएंगे। बिल्कुल कलर पकड़ लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट रूह अफ़ज़ा बन गया है। रूह अफ़ज़ा शरबत होता है जिसको हम गर्मियों में पीते हैं और जिसकी तासीर ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आज उसी रूह अफ़ज़ा से हमने ये बनाई है लस्सी। दही तो ठंडा होता ही है और रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी ठंडा होता है, तो इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। अब रूह अफ़ज़ा लस्सी भी बनके हमारी तैयार हो गई है। इसको भी हम उसी तरह से सर्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने गिलास ले लिया है और जो मैंने सिरप बनाया है घर पे, ये डालेंगे। पहले बेस में हम इसको डाल देंगे इस तरीके से। ये आपके पसंद के ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करिएगा। लेकिन हमको ना डेकोरेट करके पीना बहुत अच्छा लगता है। एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से डालिएगा 2 चम्मच। और इसमें मीठा भी होता है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ये ना ऑलरेडी मीठा है। अब ऊपर से डाल देंगे इसमें हम लस्सी। और इतनी जबरदस्त लस्सी बनी हुई है, बगैर पानी के है। कोई पानी हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। सिर्फ 1 किलो दही जमाया हुआ और 1 किलो दही में हमारे फ्लेवर अलग अलग आ रहे हैं, है ना। कितनी मस्त। यहाँ पर इस तरीके से 1 गिलास कोई भी पी लेगा, बिल्कुल पूरे दिन भर रिफ्रेश रहेगा, तरोताज़ा रहेगा। और घर की इतनी जबरदस्त। और इसको हम रोज पेटल से गार्निश करेंगे। रोज पेटल खा लेते हैं
खाने वाली चीज है ये। यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल रोज पेटल जिससे हम बना रहे हैं उसी से हम गार्निश भी कर रहे हैं। लग रही नहीं जबरदस्त? अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक में फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा। ये देखिएगा कितनी जबरदस्त लस्सी बन गई है। कभी मेहमानों के सामने इस तरीके से सर्व की जाए ना, तब उनको भी पता लगेगा वाह क्या अमेजिंग चीज है। बहुत इजी तरीका आपको मैं बताती हूँ। और तीसरी है हमारी सबसे हेल्दी, ये है हमारी केसर पिस्ता। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हरे वाले पिस्ते ले लिए हैं और यहीं पर डाल देंगे हम केसर के कुछ धागे और इसमें डालेंगे हम दही, और कुछ नहीं डालना है, खाली यहाँ पर दही डालेंगे, ठीक है। और दही के साथ हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। अब यहाँ पर आधी पिंच के आसपास हम डालेंगे फूड कलर। आपको फूड कलर नहीं खाना है यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ना मैं प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। जो नहीं पीने वाले होंगे वो भी मांग मांग के पियेंगे। इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब केसर और पिस्ता हमारा पिस गया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, है ना, इस तरीके का पेस्ट बना लेना है और अब इसको हम सर्व करते हैं। अब जो केसर पिस्ते का पेस्ट है इसमें हम डाल देंगे सारा, और थोड़ा सा हमने बचा रखा है, और इसी में हम मिक्स करेंगे दही। दही वही है, फ्लेवर अलग अलग है। इस तरीके से अगर फ्लेवरफुल लस्सी अगर पीना चाहोगे तो आपको ये घर पे ही मिलेगी। मार्केट में सिर्फ एक प्लेन लस्सी मिलती है। मथनी से भी इसको हम बराबर कर लेंगे, एक दूसरे में समा जाए, इतना तक हमको ये मिक्स करना है। तो कभी आपको विश्वास हो सकता है कि घर में भी इतनी अमेजिंग चीजें बन सकती हैं। कितनी फ्लेवर बढ़िया डाल रहे हैं और कितनी बढ़िया लस्सी हमारे घर पे बन रही है। अब तीसरे कलर की केसर पिस्ता लस्सी भी हमारी बनके तैयार है, इसको भी हम सर्व करते हैं। अगर इस तरीके से तरह तरह के फ्लेवर वाली लस्सी आप घर पे बनाओगे ना, बच्चे कभी बाहर कोई चीज की ड्रिंक मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। किसी की उम्र में, कोई भी उम्र का इसको पी सकते हैं। अगर 1 गिलास पियेंगे दिन भर स्वस्थ भी रहेंगे और उनको भी लगेगा कि कुछ अच्छा खाया है। देखिएगा डेकोरेट करने का तरीका कैसे होता है ना, इस तरीके से डाल दीजिएगा। हम कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं, बढ़िया सा, मतलब आप इसको कर सकते हैं इजीली, बस इतना कर दीजिएगा। और जो पिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, भूख खुद ही बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कर दीजिएगा। कोई ज्यादा सामान नहीं लग रहा है, सिर्फ 1 किलो दही लिया है मैंने, फ्लेवर इस पर 4 डाले हुए हैं। तो इस फ्लेवर को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि कैसी लस्सी है। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। कितनी मस्त लस्सी हमारी बन के रेडी हुई है। एंड में डालेंगे ऊपर से पिस्ते, क्योंकि जिस चीज से हम बना रहे हैं उसी चीज से हम गार्निश कर दे रहे हैं। सबसे हेल्दी रेसिपी बन चुकी है ये, क्योंकि यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट लस्सी, केसर और पिस्ता, और केसर पिस्ता लस्सी अगर आप मार्केट में पीने जाओगे, पता नहीं कितने 100 मिलेगा, मुझे नहीं पता आइडिया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ये फ्लेवर है हमने जो घर पे बना रखा है। मार्केट में इतनी बढ़िया मिलती भी नहीं है, ज्यादा साधारण सी व्हाइट कलर की मिलती है लस्सी, और ऊपर क्रीम डाला जाता है। वो अभी आपको हम बना के दिखा रहे हैं कि मार्केट वाली लस्सी कैसी होती है। और चौथा फ्लेवर है हमारा बिल्कुल प्लेन लस्सी, जो आपको हर जगह मिलेगी। कहीं पे जाओगे ये लस्सी आपको जगह जगह मिलेगी, क्योंकि ये होती है प्योर दही की लस्सी। कई लोग फ्लेवर वाली लस्सी पसंद नहीं करते हैं, तो ये लस्सी उन लोगों के लिए है जो सफेद लस्सी पीना पसंद करते हैं। और प्लेन लस्सी में डालेंगे हम ऊपर से मलाई। इसी दही की मतलब मलाई मैंने पहले निकाल दी थी, और मार्केट में ऐसी ही डाला जाता है, क्योंकि मलाई को साइड कर देते हैं जब लस्सी बनाते हैं, ऊपर से आपको मलाई डाल के देते हैं। यहाँ पर बादाम से हम गार्निश करेंगे। ये भी इतनी अमेजिंग लस्सी बन गई है ना। और मार्केट में ये वाली लस्सी 120, 140 और 160 तक मिलती है। तो इसका अब फ्लेवर आप देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त हमारी लस्सियां बन के तैयार हो गई हैं। अब लस्सी को कर रहे हैं हम सर्व। आपकी फेवरेट लस्सी कौन सी है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे तो जब ट्रे में ये लस्सी लग रही है ना, सच में मुंह में पानी आ रहा है। इतनी जबरदस्त लस्सी घर पे बन गई है, मुझे खुद अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है कि घर पे इतनी मस्त चीजें बन सकती हैं।